Good morning, all. Today we are going to read the poem Geography Lesson from Honeydew Book, Class 8, poem, second poem, Geography Lesson, that was written by Julfikar Ghosh. So, now we are going to start the poem. Look at the book. Geography Lesson. Can you imagine what your city would look like if you saw from 10,000 feet above the ground? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शहर कैसा नजर आएगा अगर आप उसको 10,000 फीट की ऊंचाई से देखो? मतलब अगर आप इतनी ऊंचे हो कि आप 10,000 फीट ऑलमोस्ट ऊंचे हो गए और वहाँ से अपने शहर को अगर आप देखो, नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक ज्योमेट्री ड्राइंग, कि आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल क्लीन सा प्लान हो, जैसे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनाते हैं ना, वैसा. इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इज एक्चुअली इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट. या ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी सारी चीज़ों में समथिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन अ थिक ऑफ. अच्छा, ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीज़ों की भीड़ में कहीं एक छोटा सा मतलब अपना शहर ऐसा भीड़ भाड़ सा डिसऑर्डर्ड में ऐसा लगेगा, या फिर ऐसा लगेगा. हियर द पोएट्स डिस्क्रिप्शन वाज ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ सिटी एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड. यहाँ पे पोएट इस पोएम में ज्योग्राफी लेसन में अपने शहर का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, क्योंकि उनको अपना शहर कैसा दिख रहा है जब वो काफ़ी ऊंचाई से अपने शहर को देख रहे हैं. और कुछ चीज़ें और भी हैं जो उनके माइंड में आ रही है. तो पोएट ना, जुल्फ़िकार घोष जो पोएट है ना, वो यहाँ पे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोएम line by line. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on the ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. तो यहाँ पे पोएट ये कहना है, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई. स्प्रैंग मतलब होता है टू फ्लाई विथ फोर्स. जब ऊपर उड़ रहा होता है उनका जेट इनटू द स्काई में, जब उनका वो जहाज उड़ रहा होता है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. वो तो सोच रहे होते कि ये जो हमारा शहर है वो ऐसे क्यों डेवलप हुआ है, जैसे कि वो अपने शहर को देख के उतनी ऊंचाई से देख रहे हैं और देख रहे हैं कि सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू माइल. उनको लग रहा है कि ऐसा ना 6 इंचेस का जो दूरी है ना, उसको देख के सोच रहा है कि जब वो 6 माइल ऊपर जा रहे हैं तो अपने शहर को देख रहे हैं कि मेरा शहर जो है वो कैसे डेवलप है. अबाउट वॉट ऑन द ग्राउंड हैड लुक्ड हाफजार्ड अनप्लान्ड. उनको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अनएविटेबल, मतलब है कुछ ऐसा है जो अवॉइड नहीं किया जा सकता. अनएविटेबिलिटी का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो अवॉइड ना की जा सके, उनको बोलते हैं इनएविटेबिलिटी. अबाउट वॉट द ग्राउंड, उनको दिख रहा है कि जो ग्राउंड है ना वो काफ़ी हैफेजर्ड का मतलब था अव्यवस्थित, मतलब डिसऑर्डर्ड है, सब चीज़ें बिखरी हुई हैं. उनको ना कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है अपने शहर में, सब कुछ को बिखरा बिखरा सा लग रहा है, अनप्लान लग रहा है, विदाउट स्टाइल, कोई स्टाइल नहीं है. विद द जेट स्प्रंग, मतलब जब वो 6 मील ऊंचाई पे उड़ रहे हैं तो उनका अपना शहर ऐसे दिख रहा है. तो इट मीन्स कि इस फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट जो हैं वो ये बता रहे हैं कि मतलब जब उनका जो जेट था जिसमें वो बैठ के ऊपर उड़ रहे थे, जब वो 6 माइल ऊपर होता है ना, तो उन्हें अपना शहर जो है ना बड़ा डिसऑर्डर्ड सा लगता है, बड़ा ही मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता है, मतलब बिखरा बिखरा सा लगता है. कोई भी चीज़ प्लान्ड नहीं है, स्टाइल्ड में नहीं है, कुछ सब कुछ ऐसे ही, कोई घर यहाँ कोई वहाँ, कोई कैसे एक वैसे, मतलब उल्टे सीधे सब कुछ चीज़ें डिसऑर्डर्ड है, हैफेजार्ड है, समझ रहे हो ना, ऐसा वो बता रहे हैं इन फर्स्ट पैराग्राफ में. सेकंड पैराग्राफ, when the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had the cities where the rivers run and why the valleys were populated. मतलब कहना है कि जब उनका जो जेट है ना वो 10,000 फीट और ऊपर जाता है तो इट वॉज क्लियर, उनको ये क्लियर हो जाता है कि जो सिटी है हैड कंट्रीज हैड द सिटीज़ वर द रिवर रैन. उनको ये समझ में आ जाता है कि जो कंट्री है उसमें जो शहर है वो नदी के किनारे क्यों है.
वेयर द रिवर रन वहीं पे क्यों बनाया गया, एंड वाई द वैली वर पॉपुलेटेड, और जो वैली वगैरह हैं वो इतने पॉपुलेटेड क्यों हैं. द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली delineate when the jet reached 10,000 feet. जब 10,000 फीट जेट जो है उनका ऊपर चला जाता है तो उनको ये लॉजिक जोग्राफी का समझ में आ जाता है कि लैंड और वाटर अट्रैक्ट करते हैं मैन को, कि जो ज़मीन होती है ना और पानी जो होता है वो दोनों चीज़ मैन को अट्रैक्ट करता है. इट मीन्स कि इंसान वहीं अपना शहर या वो बनाने की कोशिश करता है, वो इलाका जहाँ पे पानी हो, क्योंकि पानी हमारी नीड होती है ना, वाटर. एंड वॉज क्लियरली डेलिनिएट का मतलब होता है सोन, वो दिख जाना, कि कैसे उन्हें वो चीज़ें समझ में आने लग गई थी जब उनका जेट जो है रीच 10,000 फीट. जब उनका जेट 10,000 फीट ऊपर जाता है तो उनको समझ में आने लग जाता है कि हमारा लैंड का और वाटर का क्या कनेक्शन है, और जोग्राफी का जो लॉजिक है वो क्या है. When the jet rose 6 miles high, जब जेट उनका 6 माइल और हाई पहुंच जाता है और ऊंचाई पे जाता है, तो इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड. तो उनको ये दिखने लगता है कि जो हमारी अर्थ है ना वो राउंड है. मतलब वो जितना जितना ऊंचे जा रहे हैं ना उनको चीज़ें और क्लियर होती जा रही हैं. जब वो थोड़ा सा ऊंचा गए तो उन्हें चीज़ें अच्छी नहीं लगी. जब वो और ऊंचा गए, थोड़ा सा 10,000 और गए, तो उन्हें ज्योग्राफी का लॉजिक समझ में आया, और अब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि हमारा अर्थ जो है वो राउंड है, एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड. इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे सी ज़्यादा है लैंड के अपेक्षा. मतलब यहाँ पे ज़मीन जो है उसके अपेक्षा पानी जो है वो ज़्यादा है हमारी पृथ्वी पे. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across the cities and to kill. वो ये सोचते हैं, लेकिन इट वॉज डिफिकल्ट, उनको ये समझना मुश्किल हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि दैट द मैन ऑन द अर्थ, कि जो हमारे धरती पे जो लोग रहते हैं उनके बीच का कारण क्या है, जो वो एक दूसरे से, कॉज मीन्स कारण क्या है, जो वो एक दूसरे से हेट करते हैं, मतलब नफरत करते हैं. एंड टू बिल्ड, और दीवारें बनाते हैं अक्रॉस द सिटीज़. हर जगह दीवारें बनी होती है, ये मेरा शहर, ये तुम्हारा शहर, ये मेरा ज़मीन, ये तुम्हारी ज़मीन, होता है ना. एंड टू किल ईच अदर, और एक दूसरे को मारते हैं ना. जैसे हर जगह लड़ाई होती है बॉर्डर पे, या फिर होता है ना कि ये मेरा है, ये मेरा, ज़मीन के लिए लड़ाई होना, अपनापन करना, एक दूसरे से नफरत करना. ये क्यों हुआ ये राइटर को नहीं समझ में आया. फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर. इतनी ऊंचाई पे भी जाके उनको ये बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ कि एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं लोग. मतलब उनको ये समझ में आ गया कि जोग्राफी का डिज़ाइन क्यों है, लोग ज़मीन और पानी की तरफ ही लोग अपना शहर क्यों बसाते हैं, और ऊंचा गए तो उन्हें ये समझ में आ गया कि मतलब राउंड है हमारी पृथ्वी, और सब कुछ समझ में आ गया. पर उनको ये नहीं समझ में आया कि लोग नफ़रत क्यों करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के बीच दीवारें क्यों खड़ी कर दी. So this is the poem Geography Lesson, that is by Zulfikar Ghosh, and thank you all.